बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किस चीज़ पर फोकस करते हैं और कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखे थे रिगार्डिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें, वो है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन क्या है? Any rough or unprocessed data which is processed through the such computer systems, then it is called information. कोई भी ऐसा डेटा जिसकी कंप्लीट सेंस या कंप्लीट माना ना हो, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। सॉरी, उसको जब प्रोसेस करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट मीनिंग जब आती है, तो उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, पेश करना इन उर्दू टर्म्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करें। अब इस चीज़ की क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस सब्जेक्ट में स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं एटलीस्ट इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करूँ कि जो भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक और सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन का सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज़ एज़ एन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और आईटीएन और एनी प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर एक्चुअली इंटरनली वर्क कैसे करता है, बिहेव किस तरह से करता है और हमारे सॉफ्टवेयर से किस तरह से इंटरैक्ट करता है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आप जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर काम नहीं कर सकते। तो सिमिलरली अभी हम डिस्कस करने जाएँगे अबाउट बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। तो लेकिन पॉइंट ये कि ये टॉपिक हम पढ़ें क्यों? हम इसको क्यों फ़ोकस करें इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली इन दिस सब्जेक्ट? एक्चुअली सबसे बड़ा इसका आंसर ये है कि कंप्यूटर्स किस पर काम होते हैं, किस पर बेस्ड होते हैं? ऑब्वियसली डेटा पर। कंप्यूटर्स क्या करते हैं बेसिकली? यूज़र से डेटा लेते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड देन यूज़र को आउटपुट देते हैं, राइट? तो कंप्यूटर का एक यही काम है, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करता। जस्ट डेटा, डेटा एंड डेटा। उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। So without data or information, computer systems are nothing. They are designed for process the data and convert them into meaningful information, right? तो अब उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उसको पढ़ना भी ज़रूरी है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, information representation is the process of encoding information in a form that can be stored, processed and transmitted efficiently by computers. अब इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इनकोडिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर को दिखाते हैं किस फॉर्मेट में, एक इनकोड करके इंफॉर्मेशन को इनकोड करके। और इनकोडिंग क्या होता है? बेसिकली टू कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। मतलब कि फॉर एग्जांपल आई हैव सेंड द टेक्स्ट, हेलो माय नेम इज़ बख्तावर। ये मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्ट दिया, लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझ सकता, एज़ यू नो कि इट ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज व्हिच इज़ लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो अब वो ये टेक्स्ट समझ नहीं सकता और हम मशीन लैंग्वेज समझ नहीं सकते। सो व्हाट टू डू? हम कन्वर्ट करेंगे अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से एक कंप्यूटर ट्रांसमिटेड और प्रोसेस्ड फॉर्म में, जिसे कंप्यूटर जो है समझ सके, उसे प्रोसेस कर सके और उसे ट्रांसमिट कर सके व्हाटएवर। So information representation involves translating real world data। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम बेसिकली? रियल वर्ल्ड जो डेटा है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मशीन लैंग्वेज सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस,
sounds or other forms of information. अब आप मुझे बताएँ कि कौन-कौन सा डेटा है जो हम यूज़र को कंप्यूटर को देते हैं। हम नंबर्स देते हैं, हमें प्रोसेस करके देता है, कैलकुलेशंस करके देता है, टेक्स्ट देते हैं, उसमें वो डिफरेंट प्रोसेसिंग करता है, इमेजेस देते हैं, साउंड्स और इमेजेस के कॉम्बिनेशंस, इमेजेस को प्रोसेस करके उसकी कॉम्बिनेशंस बना के वो एक वीडियो भी देता है, ठीक है? तो वीडियो इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। और और कौन-से हम जो है डेटा दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को टू प्रोसेस देम? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इमेज, टेक्स्ट और साउंड, नंबर्स इसके अलावा और कौन-सा डेटा है जो हम अपने रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं? नाउ इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक इज़ आवर रियल वर्ल्ड डेटा। हर किसी इंसान का अपनी-अपनी यूनिक फिंगरप्रिंट है और हमारे पास एक डिवाइस होती है बायोमेट्रिक डिवाइस, उसके ऊपर हम अपना फिंगर प्लेस करके स्कैन करवाते हैं अपना फिंगरप्रिंट और वो उसे स्कैन करके मैच करेगा फॉर ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। सो बायोमेट्रिक देते हैं अब हम कंप्यूटर सिस्टम को एज़ एन इनपुट अपनी आई लेंसेज़ के जो अ, है वो देते हैं, ठीक है? अपना फेस डिटेक्ट करवाते हैं, सबके फेसेस यूनिक हैं, चेंज है ऑब्वियसली। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम अपना फेस, अपना फिंगरप्रिंट, अपनी आई लेंसेज़ ये सारी चीज़ें भी एज़ इनपुट देते हैं। इससे पहले नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस की बात होती थी, साउंड्स की बात होती थी। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। अब हम उसमें बायो में अपनी फिंगरप्रिंट देते हैं, अ, फेस डिटेक्शन के लिए फेस अपने रिकॉग्नाइज़ करवाते हैं, आई सेंसर देते हैं। इसके अलावा और कौन-से डेटा टाइप हैं जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं हो, आपको कुछ आइडिया हो तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। So, what is information representation? Translating real world data into a format that can be understood and manipulated by digital devices. उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो समझ सके और मैनिपुलेट मतलब कि उसमें चेंजेस कर सके अपने हिसाब से बाय डिजिटल डिवाइसेस। अब यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस के कह रहे हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि डिजिटल डिवाइस क्यों? हम तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर सिस्टम्स की बात होनी चाहिए थी। नाउ व्हाट इज डिजिटल डिवाइस? डिजिटल मीन्स कि हर वो डिवाइस जो कि मशीन लैंग्वेज यूज़ करती हो, बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करती हो, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करती हो। व्हाट आर दीज़? इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। बाइनरी लो लेवल लैंग्वेजेज़ होती है कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1 इसलिए इसे डिजिटल कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो कोई टेक्स्ट, वो कोई इमेज, वो कोई साउंड वेव नहीं समझता, वो सिर्फ़ डिजिट्स समझता है और कौन से डिजिट्स? 0 एंड 1। दैट्स व्हाई हर वो डिवाइस, हर वो सिस्टम जो बाइनरी लैंग्वेज समझता हो, उसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइस। और डिजिटल डिवाइस कौन-कौन सी हैं? नाउ वी हैव स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवीज़, कंप्यूटर सिस्टम्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, स्मार्टफ़ोन, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटल डिवाइसेज़ हैं। ओके? तो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन के सब्जेक्ट में? जब हम जिस तरह से हमने कंप्यूटर के बिहेवियर को समझा, उसी तरह हमें डिफरेंट डेटा और उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा कि उसको किस तरह से कन्वर्ट करवाएँ। जब तक आपको नंबर के बारे में पता नहीं होगा, उसको लो लेवल में कैसे कन्वर्ट करवाएँगे, टेक्स्ट को किस तरह से करेंगे, साउंड को, इमेज को, बायोमेट्रिक को, फेस डिटेक्शन को, इन सबको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल वर्क ऑन इट कि हम इस पे ज़्यादा काम कर सकते हैं कि कंप्यूटर बिहेव किस तरह से करे, किस तरह से डेटा ले रहे, कौन-कौन सा डेटा ले रहे, किस तरह से उसको कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके और हमें शो करवाता है। So this topic is very very important in the context of this subject क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड डेटा पर वो सारी चीज़ें उसका उठना-बैठना, जीना-मरना इस डेटा, राइट? तो डेटा कौन-कौन सा हमारे रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है, कंप्यूटर किस तरह से समझता है, किस तरह से डेटा दी जाती है, इन सब चीज़ों को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको इसका रीज़न क्लियर हो चुका होगा।
because everything in the world has a particular reason behind it. कोई भी चीज ऐसे बेवजह बेरीजन नहीं होती है, right? So everything has a particular reason. So encoding हम discuss कर चुके हैं, refers to the process of converting information from one form to another, मतलब कि एक फॉर्मेट से दूसरे में कन्वर्ट करना. हाउ? मैंने टेक्स्ट दिया हेलो माय नेम इज बख्तावर, उसको हमने 0 and 1 में कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जिससे कंप्यूटर समझ सकता है. अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स, कुछ हमारे इनको कन्वर्ट करने के कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है या इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं इनकोडिंग. उस प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग. आपने ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर इनकोडिंग और डिकोडिंग वर्ड सुना होगा. इनकोडिंग मतलब कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और डिकोडिंग मतलब कि उस फॉर्मेट से अपने रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, राइट? सो आई होप कि आपको आज का ये जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा और सबसे बड़ी बात कि बेसिक हमें रीज़न पता हो कि हमने ये टॉपिक क्यों डिस्कस किया. दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट lecture.